नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, जो कि पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गए। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। तो इनमें फर्स्ट है करणी माता। तो करणी माता कौन थे? तो इनका जन्म विक्रम संवत 1444 को हुआ और मृत्यु हुई 1595 में। मतलब ये 151 साल तक जिए थे। ठीक है, बहुत लंबी उम्र ली इन्होंने। जोधपुर के सुआप गांव में इनका जन्म हुआ। माता का नाम इनके देवल था और पिता का नाम था मेहाचारण। तो पिता थे इनके मेहाचारण। तो ये चारण परिवार से बिलोंग करते थे। कौन से परिवार से बिलोंग करते थे? चारण परिवार से। इसलिए इनको चारणों की कुलदेवी भी कहा जाता है। आ गई बात समझ में? चारणों की कुलदेवी। इसके बाद में बचपन का नाम था इनका रिद्धिबाई और विवाह हुआ था इनका देपाजी बिट्ठू से। देपाजी बिट्ठू से। तो देखो, इनका जो मैं किस्सा बता देता हूँ क्या हुआ था। इनका विवाह तो हो गया देपाजी बिट्ठू से, लेकिन जब इनका विवाह हो गया उसके बाद में करणी माता ने इनको बताया कि देखिए, जैसे एक वाइफ वगैरह रहती है वैसे मैं सांसारिक जीवन नहीं जी सकती, क्योंकि मेरा जीवन किसका है? वैराग्य का जीवन है। अतः आप क्या कीजिए, आप मेरी जो बहन है गुलाब कुंवरी, उससे क्या कर लीजिए, शादी कर लीजिए। तो इन्होंने समझा करणी माता ने देपाजी को, तो देपाजी मान भी गए और इन्होंने गुलाब कुंवरी से कर ली शादी। ठीक है, इसके बाद में विवाह कर लिया गुलाब कुंवरी से। फिर गुलाब कुंवरी से इनका पुत्र उत्पन्न हुआ था लखन। इसको जो करणी माता थे उन्होंने गोद ले लिया। बताते हैं कि बाद में एक बार लखन की मृत्यु हो जाती है, तब करणी माता ने इनको क्या किया था? वापस जीवित किया था। तो ये बात थी इस लाइन में। ठीक है, इसके बाद में ये है चूहों की देवी के रूप में भी प्रसिद्ध है और चारणों की कुल देवी है और देश नोक इन्होंने ही बसाया था और जहाँ इनका मंदिर भी है NH 89 पर। ठीक है, तो इनको चूहों की देवी भी कहा जाता है, चारणों की कुल देवी भी कहा जाता है। देश नोक इन्हीं ने बसाया था, जो कि NH 89 पर है, नेशनल हाईवे 89 पर स्थित है। ठीक है, और इनके मंदिर है, देखो चूहों की देवी है तो वहाँ पर चूहे ही चूहे। तो वहाँ पर यदि आपको सफ़ेद चूहा दिखाई दे, आप यदि वहाँ जाओ, तो ये बहुत मतलब लकी मोमेंट समझा जाता है कि आपको क्या दिखाई दिए? सफ़ेद चूहे दिखाई दिए। और उन सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा। और सफ़ेद चील है वो करणी माता की क्या है? प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इन्हें बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी भी कहा जाता है। किनको? करणी माता को। और करणी माता स्वयं भी एक माता की पूजा करती थी जिनका नाम था तेमड़ा राय। क्या नाम था? तेमड़ा राय नाम था। तेमड़ा राय की ये पूजा करते थे और जिनका मंदिर इनके मंदिर के पास में ही बना हुआ है। ठीक है, चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रों में मेला बढ़ता है। किनका? करणी माता का। और जो करणी माता के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो किन्होंने दिया था? वो वर्तमान स्वरूप दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। किन्होंने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। अब एक चीज हमने लोक देवताओं में भी पढ़ी थी कि जो गोगा मेड़ी थी, कौन? गोगा मेड़ी। तो गोगा मेड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है वो भी किसने दिया था? गोगा मेड़ी। एक सेकंड रुकना। गोगा मेड़ी। तो गोगा मेड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है वो दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। और इनका जो वर्तमान स्वरूप है देश नौक वाले मंदिर का, वो भी किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। और मेहरानगढ़ की जो नींव है, मेहरानगढ़ कहाँ का है? जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, जोधपुर का है। उसकी नींव भी किसने रखी थी? करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। ठीक है, और देशनौ के मंदिर के पास ही अन्य मंदिर स्थित है। ठीक है, और जिसे नेहड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेहड़ी। देशनौ के पास में एक अन्य मंदिर है और उस मंदिर को कहा जाता है नेहड़ी। और ये मंदिर किसका है? इन्हीं माता का है, करणी माता का। इस मंदिर को नेहड़ी कहा जाता है। नेहड़ी क्या होती है? नेहड़ी कहा जाता है इस मंदिर को। यहाँ पर है क्या? तो यहाँ पर क्या है? एक खेजड़ी है। बताते हैं कि जो करणी माता थी वो विलोवना करती थी इस खेजड़ी के पास में। यहाँ पर देखो विलोवना कैसे होता है मैं बताता हूँ। जो ग्रामीण परिवेश है उनको तो पता है, बाकी को नहीं पता। जैसे एक बड़ा सा ऐसे मटका होता है। ठीक है, इसमें दही भरा हुआ होता है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, फिर उसके अंदर ऐसे झेरना डालते हैं। ठीक है, इसको झेरना बोलते हैं। और फिर यहाँ पर पीछे क्या थी? खेजड़ी की जो वृक्ष था, तो उसके ऐसे लगा के ऐसे बैठ के सामने, और फिर इसको
जो झेड़ना होता है उसको घुमाते हैं ऐसे रस्सी की सहायता से, और नीचे ये विलोवना होता है जिससे मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है, मक्खन ऊपर आ जाता है, फिर मक्खन को निथार कर अलग कर लेते हैं, तो इसे विलोवना कहते हैं, हिंदी में बिलोना। ठीक है, किसी चीज़ को आजकल तो मशीनों से वगैरह से होता है, तो इसको बोलते हैं बिलोना। तो खेजड़ी के पास में यहाँ पर माता क्या करती थी, विलोवना करती थी। और करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, ये स्पेशली ध्यान में रखना, क्या कहा जाता है, मठ। ठीक है, अब देखो आगे, इनके मंदिर में कढ़ाई रखी हुई है। अब कढ़ाई क्यों है, क्या है, बताता हूँ। जैसे आप देशनों के मंदिर जाओगे तो वहां पर क्या है, आपको बहुत सारे चूहे चूहे मिलेंगे, और चूहे भी बड़े ठाडे ठाडे मोटे तगड़े चूहे। क्यों, क्योंकि उनको रोज क्या खिलाया जाता है, हलवा खिलाया जाता है। तो वहां पर हलवा खिलाते हैं, तो वहां भाई कढ़ाई भी चाहिए हलवा बनाने के लिए, तो वहां पर 2 कढ़ाई रखी हुई है, उनका नाम है सावण और बादवाई। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, और इसको करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं। और इनकी जो आयु है वो 150 वर्ष से ऊपर आयु थी, तो दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये फैक्ट थे। इसके बाद में था जीण माता। जीण माता है वो चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, और गंगराय की कौन थी, पुत्री थी। जो ये है गंगराय की क्या थी, पुत्री थी ये, जो जीण माता है वो। ठीक है, और ये कहाँ पर है, गंगराय की पुत्री थी, और ये जगह कौन सी थी जहाँ इनका जन्म हुआ, धांधु, जो कि कहाँ है, चूरू में। ठीक है, और रेवासा सीकर में इनका जो मुख्य मंदिर है किसका, जीण माता। और जीण और हर्ष क्या थे, बहन भाई थे। ठीक है, तो जीण माता ये वही है जो 2.5 प्याले शराब के पीती, वही जीण माता है। तो अब इनके ये जीण माता के जो था ना, ये जो जीण और हर्ष ये बहन भाई थे, तो इनकी क्या स्टोरी है बताते हैं। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, जैसे ये जीण माता और ये इनका भाई हर्ष, और इस हर्ष की एक वाइफ थी। तो जीण और हर्ष की जो वाइफ थी, ये जो ननंद बोजाई है, वो पानी लेने गई हुई थी। तो पानी लेकर वापस आ रही थी मट के सिर पर ऊंचे हुए। तो जीण ने कहा कि मेरा भाई हर्ष है वो मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो इनकी वाइफ ने कहा नहीं, मुझसे करता है। तो बोले कि चलो लगी शर्त, कि बोले लगी, तो ऐसा करते हैं, हम घर जाएंगे और घर की दहलीज पर हर्ष है वो जिसके पहले गड़े उतारेगा, हम समझ जाएंगे कि वो उसी से ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, हर्ष गया और हर्ष के फ्रंट में इसकी वाइफ आई, तो उसने पहले उतार दिया। अब इतना ध्यान दिया नहीं कि भाई इसको पता थोड़ी था पीछे की स्टोरी ये, तो हर्ष ने इनका क्या उतार दिया था, मटके के वो जो घड़े थे वो उतार दी। तो जीण बताते हैं कि उसी समय नाराज होकर चली गई और एक पर्वत पर जाकर वहीं पर तपस्या करने बैठ गई। फिर पीछे हर्ष गया था, हर्ष ने जीण माता को बहुत मनाया लेकिन ये मानी नहीं। तो फिर बताते हैं कि हर्ष भी इसी पर्वत पर यहीं वो भक्ति करने के लिए बैठ गया था, और इसी पर्वत को हर्ष पर्वत के नाम से जाना जाता है अब, और ये भी सीकर में ही है। तो ये स्टोरी है इसके पीछे की, समझ गए। अब आगे देखो, जीण माता का मंदिर है वो पृथ्वीराज फर्स्ट के सामंत था हट्टड़ ने करवाया था जीण माता के मंदिर का निर्माण, और औरंगजेब ने भी यहाँ पर क्या चढ़ाया था, छत्र चढ़ाया था। अब आपने देखा होगा कि औरंगजेब ने, आपने जहां तक पढ़ा है, औरंगजेब ने तोड़ फोड़ ही करवाई, हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। ठीक है, जितनी हो सकती थी उतनी हिंदू मंदिरों की बर्बादी की, लेकिन उसने यहाँ पर छत्र चढ़वाया। तो देखो चढ़ा दिया। और माता की अष्टभुजा प्रतिमा में 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। अष्टभुजा मतलब जिसमें 8 क्या हो, भुजाएं हो, ऐसी एक इनकी प्रतिमा है। और उस प्रतिमा में कितने प्याला शराब चढ़ती है, तो 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। इनका जो मेला है वो चैत्र और अश्विन की नवरात्रा में भरता है। ठीक है, चैत्र अश्विन में भरता है, नवरात्रा में। इनके मंदिर में बकरों के कान की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। इसको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, और मीणाओं की भी क्या कहते हैं, इनको कुल देवी कहते हैं जीण माता को। जीण माता का गीत है वो सबसे लंबा होता है, और जिसे चिरंजा कहते हैं। क्या कहते हैं, चिरंजा। गीत को क्या कहते हैं, चिरंजा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना। और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका आता है, रामदेव जी का। तो ये फैक्ट दोनों साथ में लिखना ताकि आपको याद रखने में क्या हो, आसानी हो। आगे बात समझ में। तो ये चीज थी, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, चिरंजा कहते हैं। जीण माता का जो गीत है सबसे लंबा उसको, और लोक देवता में रामदेव जी का गीत सबसे लंबा है। आगे बात समझ में। तो ये चीज थी, आगे बढ़िए। शीतला माता
इनका जो जगह है वो कौन सी है, तो सील की डूंगरी चाकसू, और चाकसू कहाँ है, जयपुर में। तो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। और मंदिर किसने बनाया था, तो मंदिर बनाया था आपके सवाई माधो सिंह ने मंदिर बनवाया था। और खंडित मूर्ति की यहाँ पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति किसकी, जो ये शीतला माता है, शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है यहाँ पर, ठीक है। और इनका वाहन है वो गदा है, और पुजारी होते हैं कुमार। ये चेचक की देवी भी है, शीतला माता चेचक की देवी, चेचक की देवी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप स्पेशली। इनको सेडल माता भी कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इनकी पूजा करती है। तो लोक देवता में जो बांझ स्त्रियां थी वो किसकी पूजा करती थी, इलो जी की, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब देखो चाकसू में शीतलाष्टमी के दिन गधों का मेला लगता है। किसका, गधों का मेला कहाँ, चाकसू जयपुर में। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को रात्रि का भोजन खाया जाता है। रात्रि का भोजन जिसे बाशियोड़ा भी कहा जाता है, आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, मतलब बासी भोजन। कहने का मतलब क्या है, बासी भोजन। तो ये चीज है। इसके बाद में आती है केला देवी। तो केला देवी है वो करुली के यदुवंशियों की कुल देवी है, ठीक है। पहली बात, त्रिकुट पहाड़ी पर इनका मंदिर है, यह चीज इंपॉर्टेंट है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को प्रतिवर्ष लक्ष्मी मेला बढ़ता है यहाँ पर, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है, जहां झाड़ फूंक करके और इलाज किया जाता है विभिन्न आपके रोगों का। और इनके यहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। जो इनके जो अनुयायी होते हैं वो करते हैं। और लांगुरिया शब्द ये लंगूर से बना है, और लंगूर मतलब बंदर, तो ऐसा करके। और हनुमान जी से लिया हुआ ये शब्द, कहाँ से, हनुमान जी से, ठीक है। और बताते हैं कि जो केला देवी है वो हनुमान जी की माता थी ना, अंजनी का अवतार मानी जाती है। और मीणा और गुर्जरों की ये इष्ट देवी है, समझ गए। तो ये चीज है। आगे देखो, आगे है शिला देवी। तो शिला देवी है वो जयपुर के कछावा राजवंश की क्या है, कुल देवी है। मान सिंह बंगाल के राजा केदार से जो शिला देवी की मूर्ति लेकर आए थे, ठीक है। अष्टभुजी क्या है, प्रतिमा है, ठीक है, इनकी यहाँ पर। तो शिला देवी के बारे में बस इतना ही। देखो जितना जिस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उतना पर्याप्त मैटर आपकी इस पीडीएफ में है। तो आप इस पीडीएफ को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको रिटर्न करना है अपने जो नोटबुक में लिखिए। तो नोटबुक के लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप वीडियो के साथ साथ लिखो, वरना वीडियो को एक बार, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, सबसे अच्छा तो तब रहेगा जब वीडियो को आप एक बार नॉर्मली ऐसे अच्छे से देख लो। उसके बाद में वीडियो को इंटू 1.5 स्पीड में करके एक बार फिर से देखो। और उसके बाद में टेलीग्राम पर जाकर, और जहाँ पर इस वीडियो का लिंक है उसके जस्ट नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ से आप क्या बना लो, नोट्स बना लो। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए जो व्हाट्सअप नंबर हैं वो भी दे रखे हैं, इन पर आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।